जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हमने स्टार्ट किया है एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम का हमने पहला क्लास अपलोड कर दिया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम एचसीएफ पढ़ेंगे। आज ये हमारा सेकंड क्लास है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए हम क्लास आज हम जो एचसीएफ है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, हमको पढ़ना है एचसीएफ, ठीक है। अब हमको बताइए आप एक चीज़ कि एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको क्या करना है, हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मान लीजिए आपके पास दो कोई संख्या है, एक है मान लीजिए 18, दूसरा मान लीजिए 48 है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए हम आपको 2-3 मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको करिएगा, ठीक है। आप उसको सीख लीजिएगा। देखिए ये पहला मेथड है। पहला मेथड में क्या है, पहला में ये है, ये कॉमा है। पहला भी ये है कि देखिए हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर। तो हम 18 का करते हैं। किसका करते हैं? 18 का, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को हम आप देखिए, पहले हम इसको फैक्टर कर ले, उसके बाद आपको बताते हैं ना। 18 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × यानी 2 × 3 × 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे हो गया ना, ये अब 18 हो जाएगा। अब हम 48 को भी लिख लेते हैं ऐसे ही। अब 48 को हम लिख लिए। देखिए तो 48 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब आप बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब इसमें आप, ये फैक्टर मेथड है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या मिला, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भी दोनों में यानी पहले वाले में और दूसरे वाले में, यानी 18 के फैक्टर में और 48 के फैक्टर में जो जो कॉमन हो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से। कॉमन हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 है, हम यहीं से ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास 3 है। यही सिर्फ हमको कॉमन मिला है, बाकी तो कुछ कॉमन मिला नहीं। तो अब इन दोनों को हम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो इन दोनों को लेके हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं 2 और × 3। अब क्या हो गया, ये 6। अब आप ध्यान से समझिए कि 18 और 48 का जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया, 6 यानी 6, ठीक है। अब इसी को हम एक तरीके से और लिखते हैं, जैसे कि जो हम बचपन से करते आए हैं वो क्या है, वो ये तरीका है। देखिए हम इसको फैक्टर कैसे करते हैं हम इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे खींच लीजिए पूरा, ठीक है, और इसको ऐसे ले लीजिए। अब एक काम करिए, अब 2 से सबसे पहले आप 2 से काटिए। जब 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 4। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 से कटेगा 9, नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और इसको काटिए, ये क्या हो जाएगा 12। और फिर 2 से काटिए, देखिए ये कटेगा 9, नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6। फिर 2 से काटिए, देखिए ये कटेगा, नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक। अब 3 से काटिए, 3 से कट गया। जब 3 कटेगा, ध्यान से देखिएगा, 3 से ये कट गया, तो हमने एक इसको, ये एलसीएम है, ये इस चीज़ का एलसीएम है, ठीक है। ये एलसीएम है, ये देखिए हमने ये आपको एचसीएफ सिखाया और इसी का हमने एलसीएम ये सिखा रहे हैं आपको, एल सी और एम। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये एलसीएम था और ये एचसीएफ है, और सॉरी ये एचसीएफ था और ये एलसीएम है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर 3 से काटिए तो कितना कटेगा, 3, और ये 1। अब फिर 3 से काट दीजिए, 3 और 1, 3 और 1, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कट गया,
अब ध्यान से देखिए, अगर इसका एलसीएम पूछा होता तो हम क्या करते। अब देखिए 2 का गुणा इसमें कराते 2 में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 48। ठीक है। अब जब आप एक काम करिए, 48 हो गया, अब 48 में कैसे गुणा कराएंगे, तो 3 का कराइए पहले, किस में, 3 का करिए 40 में, यानी 3 चौका 12। अब फिर किस में करा दीजिए, 8 में 3 का, 8 तरीके 24, यानी 144। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसका। अब देखिए ये हो गया। अब हम आपको सिखाते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था इसका। ठीक है, हम आपको दोनों में दो मेथड सिखाएंगे। ठीक है, हमने एलसीएम जो पहले इससे वाला क्लास था ना, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आप साथ साथ नोट भी करते रहिए। ठीक है, जब आप नोट करते रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, ये एक मेथड हम समझ गए, अब दूसरा हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसी एचसीएम में हम इसको समझ लेते हैं, जो ये है ना। देखिए हम आप इसको इरेज कर देते हैं ना, पूरा हटा देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। ये तो हमने एलसीएम सीख लिया ना। अब इसी एचसीएफ का जो फैक्टर करते हैं वो कैसे करते हैं, हम उसको समझा देते हैं आपको। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। पहले हम 18 कर लेते हैं, किसका करते हैं, 18 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे, कितनी बार काटा, 9 बार। फिर 3 से काटेंगे, कितनी बार, 3 बार। फिर 3 से काटेंगे, कितनी बार, 3 बार, यानी पूरा कट गया। अब देखिए इसका हमें क्या मिला, रुकिए 1 मिनट। देखिए अब इसका हमको क्या मिला, देखिए इसका हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको मिला 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 48। हम इसका फैक्टर करना सिखा रहे हैं, किसका, एचसीएफ का। ये जो दोनों नंबर है ना, इसका हम क्या सिखा रहे हैं, फैक्टर, तो कैसे हम गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 48। अब इसको हम काटते हैं, तो सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 24। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 12। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 6। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 3। और फिर कितना काटिए, 3 से काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बचा, देखिए 2 बचा, और फिर 2 बचा, और फिर 2 बचा, 1 मिनट, फिर 2 बचा, और फिर 2 बचा, और यहाँ पे फिर 3 बचा। अब ध्यान से देखिए, आप समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। अब ध्यान से देखिए कि अब देखिए कि ये इस पूरे नंबर में जो हम यहाँ ये 4 लिखे हैं और यहाँ पे ये लिखे हैं, इसमें कॉमन क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, और देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले रहे हैं, वही चीज़ देखिए। अब यहाँ जो 3, एक बार हम 3 लिखेंगे, एक बार 2, तो कितना आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। आइए आगे चलते हैं, अब आगे समझिए। अब देखिए ये हमने फर्स्ट तरीका आपको सिखाया ना, अब हम दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। इसी में जो दूसरा तरीका कैसा है, वो भाग विधि वाला है। आइए हम भाग विधि का देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड तरीका है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। अब भाग विधि में कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास 18 और 48 दिया है। ठीक है, और आपसे पूछते कि इसका आप एचसीएफ बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए अब एक काम करिए, जैसे भाग देते हैं ना वैसे करना शुरू कर दीजिए। ये 48 हो गया, अब यहाँ 18 से इसमें भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में। कितने बार में, 2 बार में। कितना आता है, 36। 18 दूना 36। अब यहाँ से घटाएंगे, कितना आएगा, 2, और यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, बताइए, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो, अभी इसको ध्यान दीजिए, अब इसको फिर इसको भागे में लगाइए। अब किससे देना है, अब इसका भाग, इसका यानी 12 का भाग हमको 18 में देना है। ठीक है, तो अब 12 के कितने बार में जाएगा, 1 बार में,
12 एक कम 12, कितना बचा यहाँ पर बताइए? 6 बचा। कितना बचा? 6। अब देखिए इस बार हम, रुकिए हम आपको कर लेने दीजिए, इसको बार समझाते हैं फिर से इसको। तो अब इस बार हम 6 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 रखेंगे। कौन सा 12 रखेंगे? ये वाला, ये जो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में। कितने बार में चला गया? 2 बार में। कितना आ गया ये? 12। ठीक है, जब 12 हो गया अब ये कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, कट गया ना। अब ध्यान से समझिए, तो आप हमको बताइए, देखिए ये वाला हमने यहाँ लिखा उतार कर, ठीक है, और इस वाले को हमने यहाँ लिखा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये देखिए कि ये कटा किससे है? ये सबसे लास्ट में किससे कटा है? 6 से। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HC और F, इसका HCF क्या हो जाएगा? 6। क्या हो गया? 6। ये हमारा दूसरा मेथड है। समझ पा रहे हैं आप इसको? ये हमारा कौन सा मेथड है? दूसरा। आइए आगे चलते हैं, अगले अगले इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगले मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए 2 चीज़ हमने आपको समझा दिया। अब देखिए एक मेथड हम आपको और समझाते हैं, वो सबसे बेहतर है, मतलब इतना अच्छा है ना कि अगर आपको समझ में आ गया, वो थोड़ा सा आपको रेशियो टाइप में है, अगर उसको आप देखेंगे समझ में आ गया तो वो सबसे बेहतर मेथड है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा तीसरा मेथड है। कौन सा? ये तीसरा है। तीसरा तरीका क्या कहता है? ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर आपको दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर रख लीजिए 40, ठीक है, और दूसरा नंबर रख लीजिए, मान लीजिए रख लीजिए कुछ ऐसा रखिए जो कट भी जाए, 64 रख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये इतना हो गया ना। अब आपको क्या करना है? अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। क्या करेंगे हम? इसका रेशियो। अब ध्यान से देखिए, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 40/64, ठीक है। अब देखिए अगर 8 से हम काटें तो 8 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, 8 से नीचे वाला भी कट जाएगा। तो 8 पंजे 40 और 8 अठे 64। क्या आया? 5/8 आया ना। तो अब इसी को देखिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, 8 गुणे और 8 और ये 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया? अब ध्यान से देखिए, अब आपको कॉमन क्या मिला यहाँ पर? एक मिनट यहाँ पे 8 होना चाहिए ना। अब आपको यहाँ पे कॉमन क्या मिला? अब कॉमन मिला आपको 8 और 8, ठीक है। जब 8 8 कॉमन मिल गया तो यही आपको क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है। 8 आपका क्या हो गया? HCF। और आपका रेशियो क्या बना? अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए रेशियो रख लीजिए आप X और Y। तो आपका रेशियो क्या बना? आपका जो रेशियो है वो बन जाएगा, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, रेशियो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। X और Y। तो अब ध्यान से देखिए, XY क्या मिला है आपको? 5 और 8 हो गया। 5 और 8 हो गया। देखिए आपको ये चीज़ समझ में आया? तो इसमें हमारा HCF क्या मिला? 8 मिला, ठीक है। देखिए अब इसी में अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लें तो हम उसको ले सकते हैं। देखिए कौन सा एग्जांपल है? मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं ना। मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास 36 और दूसरा क्या है? 54 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये एक अलग है ना, इसको आप रुकिए एक मिनट।
ये अलग था ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब इसमें हम जब इसका HCF लेंगे, अरे HCF, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें भी वही चीज़ लगाइए जो उसमें आप रेशियो लगाए थे ना, अब इसमें भी वही करिए। तो क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, आप बताइए। तो 18 और ये 2, 18 दूना 36, और इसको भी तोड़ दीजिए। इसको क्या तोड़ेंगे, 18 और 3, कितना में टूट गया, 18। अब कॉमन देखिए यहाँ पे क्या है, 18 और 18, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, H और CF, HCF हो जाएगा 18, और इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा X रेशियो Y, क्या बन जाएगा, 2 और 3, ठीक है। आपको 2 और 3 मिल गया। अब एक चीज़ को अभी अभी ही इसी में हम एक चीज़ और आपको समझाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर इसी का, समझ रहे हैं, अगर इसी का अगर आपसे LCM पूछ दिया जाए, अभी तो ये हम HCF निकाल रहे हैं, देखिए हम आपको लिख के समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का, ठीक है, किसका, इसका और इसका, ठीक है, LCM आपसे HCM पूछा, आपने बता दिया, ठीक है। इस मेथड से अगर इनका LCM और HCM दोनों पूछे तो आप एक काम करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे HCF क्या निकला है हमारा 8, और रेशियो क्या निकला है 5 और 8। इनको तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप, तीनों को क्या करिए आपस में गुणा। जब तीनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 पंजे 40 और 8 चौका 32, क्या हो जाएगा 320। ये किसका हो गया, LCM हो गया, LCM, ठीक है, ये इसका हो गया। और इसका, अब ये जो दूसरा नंबर है 36 और 54 वाला, इसका LCM क्या होगा, देखिए आप 18 का गुणा इसमें कर दीजिए 2 में, यानी इसको ऐसे लिख दीजिए, आपको समझा दे रहे हैं, 18 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसको दोनों गुणा करिए तो 18 दूना कितना होता है 36, कितना हो गया 36। अब 36 में जब आप इसका गुणा करेंगे किसका, 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 108। ये क्या आ गया, ये LCM आ गया, क्या हो गया ये LCM। ये देख रहे हैं, आपको हम एक ही क्वेश्चन में दो मेथड बता दे रहे हैं कि आप एक ही साथ दोनों का निकाल सकते हैं और अलग अलग नहीं निकालना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, अगर देखिए इस मेथड को अगर आप समझ गए ना, तो ये समझ लीजिए आप पूरा का पूरा HCF LCM आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। ये इतना बेहतर मेथड है ना, आप इससे LCM भी निकाल सकते हो और HCF, अगर केवल एक ही निकालिए। देखिए अगर आप केवल LCM निकाल लिए, ठीक है, केवल इसका HCF अगर निकालनी है तो आपको LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, देखिए क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसका HCF क्या हो जाएगा 8, और जब आप HCF निकालेंगे तो कंफर्म है कि ये फैक्टर जो ये रेशियो है, ये जो 5 और रेशियो 8 आया है, 5:8 आया है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हैं, तो जब ये निकलेगा तो आपको फिर LCM निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करिए, आपका LCM मिल जाएगा। समझ पाए आप इस चीज़ को, ये बहुत ही बेहतर मेथड है, इससे अच्छा मेथड आपको मिलेगा भी नहीं। समझ रहे हैं ना, ये इतना बेहतरीन मेथड है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, कुछ आपको पहले हम तरीका समझा देते हैं, उसके बाद इसका कंसेप्ट क्वेश्चन बताते हैं इस पर, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या हो, ठीक है, ठीक है, आपके पास कोई दो संख्या हो, ये मेथड नहीं है, ये फिर एक टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। मान लीजिए ये चौथा टाइप है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर है, मान ही लीजिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे कि
रख लीजिए 40, ठीक है। दूसरा में रख लीजिए 64, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर इन दोनों का, किसका, इन दोनों का आपसे HCF पूछे, HCF, समझ रहे हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों का HCF क्या होगा, 8। अभी हम पीछे इसी का बताए हैं, ध्यान समझिएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये HCF, ये हो जाएगा रुकिए HC और F हो जाएगा ना। अब इसी नंबर का ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर इसी को मान लीजिए यहाँ पर इसको ले लीजिए x, ठीक है, मान लीजिए आप इसको ले लीजिए x और इसको ले लीजिए y, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ सिखाते हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आप सीख पाएंगे। ये हो गया y, ठीक है, ये हो गया y। अब इसमें हम क्या आपको सिखाते हैं, ये समझिए। मान लीजिए आपसे पूछ ले x और x प्लस y, अगर आपको इसका LCM पूछ लिए या HCF पूछ लिए तब आप क्या करेंगे। अब बताइए, आपका दिमाग लगेगा। अब बताइए कि अब इसमें आप क्या करेंगे। देखिए तब पर भी आपका HCF क्या आएगा, 8 ही आएगा। कहने का मतलब, रुकिए हम आपको और समझाते हैं इसको अच्छे से। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए जोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए 40, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का भी HCF क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 ही होगा, HC और F, ठीक है। देखिए दूसरा चीज़, एक चीज़ और सिखाते हैं इसमें आपको। मान लीजिए x और ये कहे कि x माइनस y, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा। अगर x y पूछ ले तो आप क्या करेंगे, 40 और माइनस करिए इसमें से आप, जब इसमें से माइनस करेंगे, समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ये 24 मिलेगा, ठीक है। अगर इसका आपको क्या पूछे, HCF क्या पूछे, तो इसका भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। समझ पाए इस चीज़ को। देखिए हाँ, आप बहुत ध्यान समझिए, ये सब मेथड कोई बताता नहीं जल्दी से, और वो भी फ्री वाले में, समझ रहे हैं। कुछ टीचर हैं जो बताते हैं, लेकिन वो भी क्या पेड क्लास में बताते हैं, यानी जो आप प्रोसेस क्लास खरीदेंगे ना उसमें बताते हैं। तो ये चीज़ सीख लिया। दूसरा एक चीज़ इसी में और आप देखिए, मान लीजिए x प्लस y, ठीक है, दूसरा क्या है x माइनस y। तब आप क्या करिएगा, तब आप देखिए कि आप 40 x के जगह पर 40 और y के जगह पर 64 रखेंगे तो कितना आएगा, 104, ठीक है। दूसरे तरफ क्या करेंगे, आप घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, ठीक है, 24 आ गया। तो जब 24 आया तो इसका भी HCF क्या आएगा, 8 ही आएगा। क्या आएगा, 8 ही। तो आपको ये मिला कि तीनों का HCF क्या आएगा, किसी भी कंडीशन में HCF क्या आना चाहिए, सेम आएगा, चाहे आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए, ठीक है। आपको ये मेथड अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए इस क्वेश्चन को आप करिए, इसमें आप दिमाग लगाइए, इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें हम आपको एक अच्छा तरीका बता दें। देखिए इसमें क्या करिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आप एक काम करिए, या तो आप फैक्टर से निकाल लीजिए, या तो हम एक तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए ये देखिए मेथड एक अलग चीज़ होता है, तरीका करने का तरीका अलग होता है, होता सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है, मेथड आपको समझाया जाता है, और करने के तरीके में क्या किया जाता है, कर दिया जाता है, उसी को और छोटा कर दिया जाता है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आप एक काम करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। क्या करेंगे आप, घटा दीजिए। जब इसमें से इसको घटाएंगे
तो आप बताइए क्या आएगा। 15 में से जब आप 8 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब बचा के क्या है यहाँ पर 16। 16 में से जब 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। आएगा 7। अब ध्यान से समझिए, इस 7 को आप 2 फैक्टर में तोड़ दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, बहुत। ये ऐसा मेथड आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप सर्च मार के देख लीजिएगा कि ऐसा कोई आपको सिखा दे। अब इसको 2 में तोड़ दीजिए। जब 2 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 7। आपको जो 2 नंबर में तोड़ना है ना, वो प्राइम होना चाहिए, यानी अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों नंबरों में से, ठीक है, लगभग 90%, 95% आंसर ये होता है जो बड़ा नंबर होता है। लेकिन फिर भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। आप चेक कर लीजिए तीसरा नंबर की क्या 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। HCF क्या हो गया, 7। देख रहे हैं, इसमें कुछ करना है, इतना बड़ा बड़ा नंबर है। आप अगर आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। लेकिन इसको हमने एकदम छोटे से छोटे मेथड में आपको बता दिए। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए इसमें क्या 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 कहा गया है कि 273 और 312। जब आप 273 को 312 में से घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, 9, यानी इधर हो गया 12। 12 में से आप 3 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9, और ये हो गया 10। 10 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3। अब आप ध्यान से समझिए, अब आप बहुत ध्यान से समझिए। हम आपको एक चीज़ सिखा रहे हैं इसमें एक चीज़ और आपको सिखा रहे हैं। क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए जो कि x का मान के बीच में हो। x किसके किसके बीच में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि आपको इसका अंतर क्या मिल गया, इसका अंतर मिल गया 39। ठीक है ना। अब 39 हो गया ना, तो ये कंफर्म है कि अगर आप ऐसे रख दीजिए, देखिए रुकिए, ये 39 हो गया। तो इन 39 को हम क्या कर सकते हैं, 13 और हम 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 13 3 39। लेकिन ये ध्यान से देखिए, हमको तोड़ना नहीं है, यानी ये 13 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 13 से पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा, और 3 से भी क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या 3 से भी और 13 से दोनों से कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, आपको पूछा गया कि किसके किसके बीच में होगा क्या, ये 39। तो आपको 35 और 40 के बीच में 39 मिलेगा। ठीक है, आप समझ पाए इस चीज़ को। आइए आगे चलते हैं। इतना अच्छा था, इतना बेहतर और अच्छा कंसेप्ट हम आपको सिखा देंगे ना कि आपको पेड वाले क्लास में कोई नहीं सिखाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें भी वही तरीका लगाइए, आप समझ रहे हैं। अब इसमें 42 में से जब 168 में से 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6, और इसमें बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा। बच गया। तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो क्या इसको आप अगर इसका फैक्टर करें, ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 और 6 लिख सकते हैं ना। लेकिन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 में लिख सकते हैं। तो अब आप एक काम करिए, आप क्या करिए कि हम बताएं हैं आपको कि प्राइम नंबर होना चाहिए, कम से कम एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर 2 नहीं है ना तो कम से कम एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब ये प्राइम कब बनेगा, जब इसका हम इसको ऐसे लिखेंगे तब 42 गुणे 3, तब एक हमारा ये प्राइम नंबर बन गया ना। अब हमने आपको क्या सिखाया था कि सबसे बड़ा वाला नंबर ही क्या हो जाएगा, लगभग 95% हर बार आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो पेपर है ना आपका, आपको रिसर्च नहीं करवा रहा है, आपसे थ्योरी नहीं लिखवा रहा है, आपसे सिद्ध नहीं करवा रहा है, आपको चाहे कैसे भी आंसर आ जाना चाहिए, उससे बस इतना ही मतलब है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर अब 42 हो गया। तो आपको देखिए 42 आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको शक लग रहा है तो आप एक बार चेक करिए। 42 से क्या 11
सॉरी 42 ये 210 को काट दे रहा है, हाँ कट जाएगा, 42 से 210 कट जाएगा। कैसे कटेगा? अब देखिए 4 बार 40 बार 40 बार में 5 कट 5 का अगर 40 बार में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, और 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना 10, यानी 210। एक क्या आंसर आ गया हमारा? आंसर सी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें जब हम आपको ये वो वाला मेथड दिखाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना बेहतर मेथड है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें से घटाइए, तो 13 में से जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा, बचेगा ना। और देख कितना हो जाएगा 9 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। 9 में से जब इधर घटाएंगे कितना बचेगा? ये बताइए, 9 में से जब 7 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, बच गया। तो अब ध्यान से आप समझिएगा, समझ रहे हैं? ध्यान समझिए कि आप अगर इसको तोड़िए, और हमने आपको सिखाया है कि आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। किस में तोड़िए? प्राइम में, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप 6 से तोड़ेंगे तो 6 चौका 24 लगभग, हाँ लगभग, अगर आप देखिए कम से कम आपका जो फैक्टर बने ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपको सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या मिल रहा है? 59। क्या मिला? 59। और 59 में हाँ 59 रख लीजिए, और 4। अब इसका जब गुणा कराइए, देखिए 9 चौका 36, 6 3 और 5 23, हाँ ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये इसमें सबसे बड़ा जो नंबर क्या है? एक प्राइम नंबर मिल गया हमको, कौन सा? 59 मिला ना, एक प्राइम नंबर 59 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए आपको कहा है कि इसमें बताइए किसके के बीच में होगा? तो ये डी के बीच में होगा। 55 से लेकर 60 के बीच में 59 आएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक सेकंड 2 सेकंड लग रहा है। आप जितना जल्दी से फैक्टर कर लेंगे ना, आपको उतना जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए इसको करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उसका HCF इतना है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? अब देखिए तो HCF पूछा गया है, तो अभी हमने आपको बताया था कि HCF, ठीक है, HCF और इनटू ये H जो हो गया HCF होगा, X क्या हो गया? उसका अनुपात हो गया, ठीक है, जो हमने ये सिखाया था आपको ना, HCF और यहाँ X और ये Y, ये वाला। तो अब ये हो गया ना। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबरों का ये HCF है, तो इसको 37 है ना, तो आप मान लीजिए 37 X, क्या मान लीजिए 37 X। दूसरे में क्या मान लीजिए, दोनों नंबर का होगा 37 Y। अब कितना हो गया? ये 68। कितना हो गया? 68, ठीक है, 68 और 45। अब आप बहुत ध्यान से समझिए कि क्या ये नंबर आपका जो HCF वाला है, समझ रहे हैं, जो 100 कितना लिखा है 37 और 37X इंटू, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, 37X इंटू 37Y। अब एक काम करिए आप, ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसको काटने में तो दिक्कत होगा। तो आप इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, बताइए हमको ज़रा। आप भी सोचिए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। बताइए, जल्दी जल्दी करिए। इसको हम 37 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, 37 से भाग। अब ये नंबर तो है बड़ा, तो अब इसको हम भाग कैसे देंगे? जब इसको भाग देंगे हम, तो लगभग में भाग देंगे। क्या करते हैं हम इसको,
इसका भाग लगभग में दे देते हैं। तो देखिए आप 37 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा, अब एक काम करिए, आप ध्यान से देखिए कि आप जब इसको काटेंगे, समझ रहे हैं, कितने बार में कटेगा, ये दोनों मिला के कटेगा 5 बार में। कितना, x और y कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, तो अब हमको आप बताइए कि x और y 5 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। या तो आप 1 का गुणा 5 में कराइए, समझ पा रहे हैं आप, या तो 1 का गुणा 5 में कराइए। बस एक ही कंडीशन है कि 1 कैसे आ सकता है, 1 आने का बस एक 5 आने का बस एक ही कंडीशन है, क्या, या तो x 1 हो या तो y 5 हो, तभी तो ये आ सकता है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तो अब आप क्या काम करेंगे, आप देखिए ये वाला आप काम करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है ना दोनों 37x और 37y, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए 37x और 37y। ठीक है, आपको क्या पूछा है इन दोनों का, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या। तो एक जगह यक्स रखिए, यक्स का मतलब 1 है, यानी ये तो होगा नहीं। अब हम क्या रखते हैं यहाँ पे हम 37y। अब 37y में जो y का मान है 5 है, यानी ये बड़ा होगा। ठीक है, तो अब y की जगह पे हम क्या रखते हैं, 5। ठीक है, रख लीजिए 5। अब जो y की जगह में 5 रखेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, 7 5 35, 3 15 3 18, यानी 185। 185 कौन सा नंबर है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।